बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर खालिद जावेद। मैं आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में वेलकम कहता हूं। और जो मैं सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं वो है फ़ाइनेंस। आज हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे फ़ाइनेंस क्या है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ाइनेंस क्या है, फ़ाइनेंस की क्या टाइप्स हैं, फ़ाइनेंस के क्या एरियाज़ हैं, फ़ाइनेंस में हम किन टॉपिक्स को डील करते हैं और फ़ाइनेंस को पढ़ने का हमें बेनिफिट क्या होता है। फ़ाइनेंस के सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए देखें डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप जानते हैं कि आज के दौर के अंदर एक बेटर लाइफ गुजारने के लिए आपके पास सफिशेंट अमाउंट का होना ज़रूरी है। आपके पास सफिशेंट अमाउंट होती है तो आप बहुत सारे अपने जो डे टू डे आपकी लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनको आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो बिज़नेस करते हैं या फिर आप क्या करते हैं या फिर आप लोग जॉब करते हैं, ताकि आप एक सफिशेंट अर्निंग कर सकें और सफिशेंट अर्निंग के साथ आप अपनी लाइफ को जो है वो बेटर वे से गुजार सकें। अब सफिशेंट अर्निंग के लिए जैसा कि मैंने बोला है कि या आप बिज़नेस करेंगे या फिर आप लोग क्या करेंगे, या आप लोग क्या करेंगे, कोई जॉब करेंगे। अब जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे तो उससे जो हमें अर्निंग्स होती हैं वो सारी अर्निंग हम लोग कंज्यूम नहीं करते। उसमें से क्या है, जो डे टू डे लाइफ के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो पूरे करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बच रहती है उसे हम बोलते हैं सेविंग। अब आज के दौर में हर इंसान सेविंग करता है, हर इंसान की कोशिश होती है सेविंग करें, और उस सेविंग से बेनिफिट क्या होता है कि हम अपना फ्यूचर बेटर बनाना चाहते हैं। और वो सेविंग क्या होती है, उन सेविंग को हमने क्या है कि अपने पास सेव करके नहीं रखना। अब उस सेविंग को हमने क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना है। अगर आप सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको बेनिफिट होगा। और वो बेनिफिट क्या होगा कि आपके लिए फ्यूचर के अंदर ज़्यादा अमाउंट जो है वो कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि वो सेविंग हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उस पैसे का हम क्या डिस्पोजल करें कि वो हमारे लिए फ्यूचर के अंदर ज़्यादा बेनिफिटेड हो। देखें, बात यह है कि जब भी आपने सेविंग को कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बेसिकली आपने दो चीज़ों को देखना होता है। वन इज़ द रिटर्न एंड सेकंड वन इज़ द रिस्क। देखें स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों चीज़ों को देखना है। आप जब भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें दोनों चीज़ों को देख रहे होते हैं। आप लोग देखते हैं कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अब आप इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड में कोई नॉलेज होना चाहिए। अब ये नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है? ये जो सब्जेक्ट आपको गाइड करेगा, बताएगा, नॉलेज देगा कि आप इस जगह पे इन्वेस्ट करें, तो वो सब्जेक्ट क्या है, वो कहलाता है फाइनेंस। दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंस। कि फाइनेंस हमें बेसिकली फाइनेंस के अंदर जो हम मेजर एरियाज देखेंगे, जो फाइनेंस हमें गाइड करेगा वो होगा इन्वेस्टिंग, कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। बोरोइंग, अगर आपने बोरो करना है कहीं से तो कहाँ से करें, जहाँ पे आपको रेट कॉस्ट कम पड़ेगी, अल्टीमेटली आप वहाँ से बोरो करेंगे। देन बजटिंग, आने वाले टाइम के लिए बजटिंग फाइनेंस सिखाएगी। फोरकास्टिंग, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए आपको फोरकास्ट करना है और सेविंग्स को आपने कैसे मैनेज करना है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ, अगर मैं फाइनेंस को डिफ़ाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी इज़ कॉल्ड फाइनेंस। फाइनेंस को हम प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं फाइनेंस जो है बेसिकली, इसे आप साइंस कह लें, इसे एक आर्ट कह लें। किस बात का साइंस, किस बात का आर्ट? हम इसमें सीखते ये हैं कि हमने पैसे को मैनेज कैसे करना है। हमने जो सेविंग की है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है डे टू डे एक्सपेंडिचर के अलावा, या हमारे पास जो मनी है हम कहाँ इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने से मुराद ये है कि आप उसको वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले और वहाँ पे रिस्क का फैक्टर कम से कम हो। तो मैंने जैसा कि बोला है कि अगर फाइनेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं तो फाइनेंस को मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंस जो है बेसिकली आपके पास मैनेजमेंट ऑफ मनी है। मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसे को मैनेज करना है आपने। और पैसे को आपने कैसे मैनेज करना है? पैसे को आपने ऐसे मैनेज करना है कि आपका उस इन्वेस्टमेंट से, उससे रिस्क का फैक्टर मिनिमाइज़ हो जाए और आपका मीन्स क्या, रिस्क का फैक्टर मिनिमाइज हो जाए और आपकी रिटर्न्स जो हैं, आपकी अर्निंग्स का फैक्टर मीन्स आपकी शेयर वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज, आपने मैक्सिमाइज़ करनी है शेयर की वैल्यू को, या शेयर होल्डर्स की वैल्यू को आपने मैक्सिमाइज़ करना होता है। तो ये एरिया है जी, हम फाइनेंस में जो चीज़ें सीखेंगे। फाइनेंस में कहता हूँ, फाइनेंस पहला स्टेप है बिजनेस लाइफ के अंदर, क्योंकि फाइनेंस आपको गाइड करेगी कि आपने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है।
आज के दौर के अंदर जब लोग सोचते हैं, अगर आपके पास पैसा, स्टूडेंट्स अगर आपके पास फंस के पैसे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप उससे चाहें तो आप उससे कोई शॉपिंग मॉल बना लें, आप उससे चाहें तो आप किसी बैंक के अंदर उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, आप चाहें तो उससे कोई शेयर ख़रीद लें, आप चाहें तो कोई डेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दें, किसी कंपनी को आप डेट के उसके सर्टिफिकेट ख़रीद लें, या इसके अलावा प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें, इसके अलावा कोई बिजनेस कर रहे हैं। यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, बट क्वेश्चन इज़ दैट आप इन्वेस्ट करने से पहले जो सब्जेक्ट आपको गाइड करेगा वहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो ये बताएगा यहाँ रिस्क कम है। आप सब ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सब्जेक्ट किस ऑप्शन में आपको क्या है प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और रिस्क का फैक्टर कम है, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और ये नॉलेज आपको जो सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। अब मैं थोड़ी सी बात डिस्कस करूंगा फाइनेंस की। नेक्स्ट थोड़ी सी बात होगी हमारी फाइनेंस की। अगर हम टाइप्स देखें तो मेजर 3 टाइप्स हमारे पास फाइनेंस की आती हैं। 3 टाइप्स हमारे पास फाइनेंस की आती हैं। पहली हम टाइप को कहते होते हैं पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस देखें, इसमें हमारे पास नाम ही ज़ाहिर हो रहा है कि पर्सनल फाइनेंस में हम किसी एक पर्सन को हम देखते हैं, वन पर्सन को हम देखते हैं। पर्सनल फाइनेंस में हम एक वन पर्सन को देखेंगे, किसी फैमिली यूनिट को देखेंगे कि वो कोई फैमिली यूनिट जो है वो अपना पैसा कैसे सेव करता है और उन सेविंग को कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। क्या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डालता है, कोई बिजनेस में डालता है, कोई शेयर सर्टिफिकेट ख़रीदता है। तो पर्सनल फाइनेंस जैसा कि नाम ही ज़ाहिर करता है किसी पर्सन की, किसी फैमिली यूनिट की आपने उसमें फाइनेंस को देखना है, उसकी इन्वेस्टिंग को देखना है, आपने उनके बोरोइंग डिसीजन को देखना है, आपने उनकी वैल्यू को देखना है, आपने देखना है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यू नो कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलेगी, उनके टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं तो जो उनकी ऑनर्स इक्विटी होगी, जो कैपिटल होगा, जो उनकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट होगी, दैट इज़ द ओनरशिप ऑफ दैट पर्सन। तो आपने देखना ये है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट में या पर्सनल फाइनेंस में कि एक पर्सन, एक फैमिली जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स करती है, कैसे बोरोइंग के डिसीजन करती है। तो इसमें दूसरे नंबर पे जो दूसरी टाइप मैं डिस्कस करूंगा उसे हम कहते होते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस, अब जैसा कि नाम ही जाहिर करता है कि कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होती है। अब कॉरपोरेट फाइनेंस, कॉरपोरेट क्या होती है? कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट से मुराद है कॉरपोरेशन, कोई भी इदारा, यू कैन से कि जैसे यूनिलीवर है या नेस्ले है, तो इन लोगों ने भी डिसीजन करना होता है कि हमने फाइनेंस के डिसीजन कैसे करने हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ इन लोगों ने डिसाइड करना है कि कंपनी का, एक कॉरपोरेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखना है। अब यू नो के स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपनियां जो हैं सबसे पहले ट्राई तो ये करती हैं कि कंपनियां अपना कॉमन स्टॉक सेल आउट करें और एक मैक्सिमम अमाउंट रेज कर लें जो उनको बिजनेस करने के लिए चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कंपनियां क्या करेंगी? प्रेफर्ड स्टॉक सेल आउट करेंगी। ठीक है, अगर वहाँ से भी आप उतनी अमाउंट रेस नहीं कर पाते जितनी अमाउंट आपको दरकार है, तो देन आप क्या करते हैं? आप लोग डेट्स लेते हैं, आप लोग मार्केट के अंदर डेट सर्टिफिकेट सेल आउट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 3 तरह से आपके पास कोई कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकता है। या तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम लोग क्या सेल करेंगे? कॉमन स्टॉक सेल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? प्रेफर्ड स्टॉक सेल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? क्या है, अगर प्रेफर्ड स्टॉक से भी आपको उतनी अमाउंट रेज नहीं हुई, देन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग कहीं से लोन लें। तो कंपनियां लोन्स रूटीन में नहीं लेते, जैसे कोई पर्सनल बंदा ले रहा होता है वो पहले वाले में तो आ जाएगा, बट यहाँ पे कंपनियां क्या करती हैं? मार्केट के अंदर अपना सर्टिफिकेट बेचती हैं जिनको हम बॉन्ड्स कहते होते हैं। तो इसमें कॉरपोरेशंस के डिसीजन है कि हमने फाइनेंसिंग कैसे करनी है, हमने बोरो करना है तो कैसे करना, हमने शेयर बेचने हैं तो कैसे बेचने हैं, उनके ऊपर क्या प्रॉफिट देना है। और देन उसके बाद क्या है कि ये सारे डिसीजन कॉरपोरेशन के जो हैं वो इस एरिया के अंदर, इस ब्रांच में या इस टाइप में आप लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे जो फाइनेंस की टाइप हम देखेंगे वो कहलाती है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को मैं गवर्नमेंट फाइनेंस भी कह सकता हूँ। अब देखिए पब्लिक फाइनेंस क्या होती है, नाम ही जाहिर करता है पब्लिक, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की फाइनेंस। अब देखिए यू नो के कोई भी गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेती है? मेजर सोर्स क्या होता है? टैक्सेस। गवर्नमेंट फाइनेंस के अंदर आप 2 चीज़ें देखेंगे, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से, या गवर्नमेंट जो है वो पैसा रेज कैसे करती, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं, देन क्या है कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग कहाँ है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कहाँ हैं। यू नो के अगर तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस मनी है इनके पास।
जैसा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। हम जब भी बजटिंग करेंगे तो हमें क्या होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि हमारे पास जो है हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं इन फॉर्म ऑफ द टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कम होते हैं। सो हमारे लिए डिसीजन क्या होता है कि हम लोग फिर कहीं से कर्जा लेते हैं, कि हम IMF के पास जा रहे हैं या वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज़ अ मेजर टॉपिक ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट की फाइनेंस इसमें देखी जाएगी कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, अपनी फाइनेंस को कैसे डील करती है। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया है उसमें मैंने ये बताया है फाइनेंस क्या है। तो मैंने बोला था कि फाइनेंस जो है बेसिकली एक आर्ट है, एक साइंस है, एक मैनेजमेंट है। किस चीज़ की? मनी मैनेजमेंट है, कि आपने पैसा जो है, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर से बच रहने वाली अमाउंट है, आपने उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जहाँ पे आपका रिस्क का फैक्टर कम होगा, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, और ये नॉलेज जो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है वो कहलाता है फाइनेंस। तो फाइनेंस को मैंने कहा कि इसकी अगर हम कैटेगरीज देखें, टाइप्स देखें, तो मैंने इसको 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो 1 मैंने कहा पर्सनल फाइनेंस में आप किसी सिंगल यूनिट को देखेंगे, एक फैमिली को देखेंगे, एक पर्सन को देखेंगे कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे करता है, वो अपनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। सेकंड मैंने कहा कारपोरेट में कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने कहा कि कारपोरेशन अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाती हैं और वो कैसे डिसाइड करती हैं कि हमने अपनी अर्निंग्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन पब्लिक गवर्नमेंट फाइनेंस में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट अपने ये डिसीजन कैसे करेगी कि वो रेवेन्यूज़ कैसे रेज करेगी और उसके बाद वो अपना एक्सपेंडिचर कैसे करेगी। ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस का। तो आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।